गुजर फर्जी है, ओरिजिनल गुजर ये है ही ना। किशनपाल गुजर हमारे रिश्तेदार हैं। मेरा ये मानना है किसी कमजोर गुजर को भी ऐसा घटिया रिश्तेदार देवे ही ना। ये तो कौम के नाम से सही मायने में कलंक है। यही सारे फरीदाबाद लोकसभा की जनता, जहाँ भी आप चले जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, किसी गली में जाओ, सांसद को और इन विधायकों को गालियां देने का काम कर रही है। विकास के पैसा ने डकार जाए, विकास के पैसा ने डकार जाए। 5 मई को मेरे लोगों से भी चर्चा हो रही, साथी बैठे भी हैं कि 5 मई सुबह 9 बजे सांची ग्रीन गार्डन कमेटी चौक के नज़दीक है जो, उसमें पलवल की जनता तो आएगी आएगी। मैं सबको कह रहा हूं कि जो मेरी बातों से सहमत हैं, जो कृष्णपाल गुजर को वोट नहीं देना चाहते हैं और उसकी विदाई करना चाहते हैं, वो सब 5 तारीख को पलवल की जनता तो आएगी आएगी। फरीदाबाद लोकसभा के सारे लोकसभा क्षेत्र को मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना सहयोग दें और सब उस दिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें संख्या में पहुँचे, ताकि कृष्णपाल गुजर को पता लगे कि अब चुनाव शुरू हो गया और तेरा पतन की नींव पलवल सांची ग्रीन से रख जाएगी। ये मेरा पलवल के क्षेत्र से, फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के सभी वासियों से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बिना हिचक के, बिना डर के, जिन्हें ये बह है कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी तो आओ या मत आओ, लेकिन कृष्णपाल ना आ रहा, बेझिझक होके पंचायत में आने का काम करें और अपनी बात बेबाक वहाँ आके रखें। मैं सबका फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आभारी रहूँगा और धन्यवादी भी रहूँगा कि वो मेरे एक ही बुलावे पे हजारों आदमी मुझ पर प्यार और आशीर्वाद बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत गर साहब आपका धन्यवाद। हमारे यहाँ तो सीधा विधायक कमेटी में लूट रहा है, उसमें तहसील में लूट रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि इनके SHO से भी मंथली बंद रही हो। पूछूंगा मैं कि ये एक आध SHO हमारा यारो प्यारो है, वहाँ से भी पूछूंगा कि मंथली दे रहे। इतना सतर गिर गया इस विधायक का कि सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा। मुकाबला तो सीधा चौमेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुजर का है। 2019 की बात करें, आपके ही कारण, आपके दम पर भाजपा पलवल जिले में पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही। कृष्णपाल गुजर जी ने आपको भाजपा ज्वाइन करवाई, भाजपा का पटका पहना। आखिर क्या कारण रहे कि इस तरीके से रिश्तों में तल्खी आई और आज सुभाष चौधरी आज इनके विरुद्ध खड़े हो गए? सवाल सुभाष चौधरी विरुद्ध खड़ा हुआ, ये सवाल तो है ही है आप, लेकिन सुभाष चौधरी क्यों इसके विरुद्ध खड़ा हुआ? ये जो जनता है, ये जनता जो इनकी स्टेज पर ना रहे हैं, जो नीचे बैठे हैं, वो सारे 98-99% इनसे विदाई चाह रही है। वोट मांगे कृष्णपाल गुजर और टाइम वहाँ पिए दे दे, वहाँ दे दे, फलाने दे दे, कोई खटाना, कोई रिश्ते, एक गढ़ बना रखो इसके आर्दगढ़ ना, रिश्तेदारों की एक वो है फौज, पता ना डकैतियाँ डालते हैं। मुनीम तो मैं इनका हूँ नहीं, क्या करते हैं भगवान जाने, पर आम आदमी कह रहे हैं ये जनता लूटने का काम कर रहे हैं। ये हर आदमी की जात को बिगाड़ता है। जो लोग इससे 10 गए, 20 गए, किसी क्षेत्र के गए, ये उनको कहता है टाइम ना तो तेरे बड़े बूढ़े तो कहना गए चुनाव लड़। चुनाव वाले को तो 16 घंटा 17-18 घंटा लोगों में रहना पड़ेगा, और लोगों में रहना है तो काम करना पड़ेगा। काम थोड़ा करो या ज़्यादा, लेकिन लोगों की तसल्ली जरूरी है। तो ये इस पे, इससे नाराज़गी इससे ज़्यादा है। जानते हो कि कलाकार हरियाणा की धरती पे वैसे तो 5 है ना,
लेकिन मैं ये मान के चलूँ, अगर 5 कलाकार हैं राजनीति में किसी भी पार्टी से, उसमें एक सबसे बड़े हमारे करण सिंह दलाल टॉप के कलाकार हैं। ये मैंने 6 महीना पहले भी आपको पहले इंटरव्यू दिया, ये कांग्रेस से टिकट नहीं लड़ेगा ही नहीं। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया उस दिन तो इसकी हालत ही खराब होगी। ये तो लोगों को दिखा रहा, डरा रहा है और क्षेत्र को बदनाम कर रहा है कि भाई मुझे टिकट मिलती, मैं चुनाव। तू लड़ेगा जब तो टिकट मांग रहा हो, तो इसका तो पैनल में भी नाम नहीं था, इसका तो नाम अब पीछे बयान की रे तेरे संग तो बहुत बुरा हुआ जब इसका नाम चला है। चलो नाम चला, मान गए। आज ये बता, मैं बीजेपी में हूँ, दलाल की हिम्मत है कि कांग्रेस से लिगाड़ दे, कहना ये कहना हुड्डा साहब का मैं इलाज करूँगा, इसने मेरी टिकट कटवा दी, कह के देखा अपने समधी को, इसे पता लग जाएगी। हम कह तो रहे हैं कि बीजेपी हमें कल लिगाड़ दो, हमें क्या किल्लत है। मैं कोई कांग्रेस में थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ वोट मांग रहा हूँ। और मैंने तो कहा है, आपके पीछे से आपने इंटरव्यू लिया था कि मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री, इसकी टिकट तो काट दो, बीजेपी जीत जाएगी, सीट लिगाड़ देगी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैंने माफ़ी जो इसने मांगी, सार्वजनिक तो माफ़ी नहीं, टेलीफोन से मांग गया। आप जाके उससे पूछो, माफ़ी मांगी, आपसे मना कर देगा, क्योंकि झूठा और मक्कार आदमी है। झूठे मक्कारों पे का इस धरती पे ना कोई जहाज है, ना रामराज में रहा, ना आगे रहेगा। तो ये तो कला दिखा रहा है। हो सकता है भीतर कृष्णपाल से सांठ-गांठ कर ले। कलाकार तो यही दोनों बढ़िया भैया, छोटे बड़े। 14 में इसने मदद की थी कृष्णपाल गुर्जर की। हो सकता है फिर कर जाए, इसका कोई पता है ना ये क्या करेगा। कला तो इसकी जब समझ में आवे जब यू कर ले, बाकी ये किसी के हाथ नहीं आया। आप भी रोज देखते होगे, इसके इंटरव्यू लेते हो। तो सर, अगर करण सिंह दलाल 6 मई के बाद चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरते हैं तो क्या समीकरण रहेंगे? निर्दलीय हेलो, आप पलवल की जनता के साथ ये भद्दा मजाक ना करें। ये भद्दा मजाक ही यार, भद्दा सा ही सवाल कर दिया आपने। आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन सवाल मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस की टिकट पे ना लड़ेगा। वैसे ही किल्लार और बदल भी दो या पता लग जाए, या यू अगर ले आजाद लड़ता जो तो को 10-5 हजार 20 हजार वोट ले युवा घनो बड़ो नेता हो सके मुख्यमंत्री लेवल को, और 2-4 10-5 हजार वोट ढूंढना पड़ेगा। आजाद के लिए चाहिए 1.25 मन को कलेजा, या में तो 4 आने को कलेजा ना है। ये जो कहता कभी करा है। 20 साल हो गए पलवल के लोगों को, सन 90-91 से देखते देखते इसे। तो इसलिए इस कलाबाजी में फरीदाबाद लोकसभा के लोग आने से रहे, और खासकर पलवल के बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस के नाम से तो फिर भी इसको थोड़ी या ज़्यादा वोट मिल जाती। आज़ादी तो ना ये लड़ेगा, आप भी आई हो, मैं भी, और लड़ जाए बड़ी अच्छी बात है। पलवल की जनता ये तो कहेगा देखो हमारा एक शेर लड़ गया, वो अलग बात है, आप वोट दे ना दे। पलवल जनता ये तो मानेगी भाई हमारा शेर, ये कहता ना इलाके की लड़ाई, वह लड़ के देख ला आजाद। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप पूछते हो एमएलए का लड़ोगे, मैं तो कह रहा हूँ लड़ूंगा। किससे लड़ोगे? चुनाव लड़ूंगा, समय बताएगा। मैं तो लड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ। कौन देगी टिकट? पार्टी बीजेपी देगी ना देगी, लिखाड़ेगी कांग्रेस दे ना दे, या ये लिखाड़ दे कांग्रेस, या आजाद लड़ गो कांग्रेस ये लिखड़ गो, जगह तो खाली होगी कांग्रेस में। उसे हमका ये समय का नहीं पता लगता, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगा विधायकी का। तो सब बात करें, 2 पूर्व विधायक शामिल हुए, केयर सिंह रावत और टेकचंद शर्मा, क्या मानकर चले? नहीं, वो नाराजगी उनकी बिल्कुल बरकरार है हमारी तरह, लेकिन वो दलाल के थ्रू मेरी तो दोनों को सलाह, सीनियर साथी भी है,
विधायक भी रहे हैं, उन पर वोट भी है, ये नहीं कि वोट नहीं है। वो दलाल के थ्रू अपना जीवन को खराब कर लेंगे। मैं तो दोनों विधायकों से, पूर्व विधायक है, शर्मा जी से, टेकचंद शर्मा जी से भी, केर सिंह रावत से ही है, मैं उनको सलाह दूंगा वो बेशक आज़ाद चुनाव लड़े, पार्टी से लड़े, लेकिन दलाल के संरक्षण में को वो छोड़ दें तो बढ़िया रहेंगे। तो सर आगे क्या निर्णायक कदम उठाने जा रही हैं आप? नहीं, मैं तो पहले आपने पूछा था, पता है, तो मैंने ये कहा था कि हम पंचायत करेंगे, लेकिन जब हमें ये महसूस हुआ और लोगों ने कहा, अरे एक लोग ने नहीं किया, आपके चैनल से, इनके से मैं समझता हूँ नियर अबाउट 1 लाख लोगों ने मुझे देखा, कोई 2 4 5 तो। अब वो क्या करे बैठे बैठे, कल परसों मुझे आज ही टेलीफोन आ रहा हो, वाने की चौधरी साहब KGP जिंदाबाद अरे मैंने कि वाने दिया होगा, 2 4 को कहा होगा यहाँ पे चलाओ चैनल पे, उसके 70,000 के में से 2 4 व्यूज आए। क्यों नहीं कह रहा कि सबको ही पता इसकी कहनी क्या है। अब शायद आज कोई कह रहा हो भाई कई जगह आ रही है KGP कृष्णपाल गुर्जर, मैंने कि अब क्या करे, काई से कह दी होगी, लग गए होंगे 2 4 बालक, वो डाल देंगे 150 व्यूज, क्या फर्क है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 मई को मेरे लोगों से भी चर्चा हो रही, साथी बैठे भी हैं कि 5 मई सुबह 9 बजे सांची ग्रीन गार्डन कमेटी चौक के नज़दीक है जो, उसमें पलवल की जनता तो आएगी आएगी। मैं सबको कह रहा हूँ कि जो मेरी बातों से सहमत हैं, जो कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं देना चाहते हैं और उसकी विदाई करना चाहते हैं, वो सब 5 तारीख को पलवल की जनता तो आएगी आएगी। फरीदाबाद लोकसभा के सारे लोकसभा क्षेत्र को मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना सहयोग दें और सब उस दिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें संख्या में पहुँचे, ताकि कृष्णपाल गुर्जर को पता लगे कि अब चुनाव शुरू हो गया और तेरा पतन की नींव पलवल सांची ग्रीन से रख जाएगी। ये मेरा पलवल के क्षेत्र से, फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के सभी वासियों से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बिना हिचक के, बिना डर के, जिन्हें ये बह है कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी तो आओ या मत आओ, लेकिन कृष्णपाल ना आ रहा हो, बेझिझक होकर पंचायत में आने का काम करें और अपनी बात बेबाक वहाँ आके रखें। मैं सबका फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आभारी रहूँगा और धन्यवादी भी रहूँगा कि वो मेरे एक ही बुलावे पे हजारों आदमी मुझ पर प्यार और आशीर्वाद बनाने का